सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की इस ऑनलाइन क्लास में वाटर पोल्यूशन के संबंध में आज हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से जो कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। तो आज का हमारा जो इस क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा वाटर पोल्यूशन कॉजेस। यदि हम वाटर पोल्यूशन की बात करें कि जल प्रदूषण क्या होता है, जल में जब हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, यानी पानी के अंदर जब हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, वो जब उसमें मिश्रित हो जाते हैं और जो पानी है वो पीने के अयोग्य हो जाता है, तो यह वाटर पोल्यूशन होता है। और इस तरह से उस पानी का उपयोग करने से हम सभी और अन्य जीव-जंतु भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जल है, उसमें अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ, उसमें केमिकल, इस तरह कुछ उसमें अवांछनीय पदार्थों का उसमें मिश्रित होना, जिससे कि जल है वो पीने के अयोग्य हो जाता है। ये वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन के कौन-कौन से कॉजेज़ होते हैं, कौन-कौन से कारण होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो कौन-कौन से ऐसे कारण हैं, जिनके कारण जो पानी होता है, वो प्रदूषित होता है, दूषित हो जाता है, पीने के या कहें उपयोग करने के अयोग्य हो जाता है। तो जो ऑयल पॉल्यूशन है, समुद्र में अ, जो ऑयल पॉल्यूशन होता है, वो भी एक वाटर पॉल्यूशन का बड़ा कारण होता है। और समुद्र में विभिन्न प्रकार का जो कचरा है, उसको डालना, ये भी एक प्रकार से वाटर पॉल्यूशन का कारण होता है। और जो घरों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, वो भी पानी में मिक्स होता है, तो वो भी एक कारण होता है। ग्लोबल वार्मिंग भी वाटर पॉल्यूशन का अ, कारण है। अ, जैसा कि स्लाइड में देखिए आप कि कौन-कौन से वो कारण हैं, जिनसे जो पानी है वो दूषित हो जाता है, पीने के अयोग्य हो जाता है। मैराइन डंपिंग यानी समुद्र में अ, क्या होता है कि बहुत सारा कचरा है, वो जाने-अनजाने में समुद्रों में फेंक दिया जाता है। इस तरह से समुद्र का जो पानी होता है, वो बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार से बड़ा वाटर पॉल्यूशन का कारण होता है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल वेस्ट अ, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे जो कि शहरों में संचालित होते हैं, उन उद्योग धंधों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो डायरेक्ट ही किसी वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाता है। इंडस्ट्री से निकलने वाला अ, जो वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है कि डायरेक्ट ही किसी वाटर बॉडीज़ यानी किसी नदी में, किसी झील में, किसी नहर में वो इंडस्ट्री से आने वाला जो कचरा है, जो वेस्ट है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। वो सीधा ही वाटर बॉडीज़ में या जलाशयों में जाके मिल जाता है, जिससे कि वो पानी और उस पानी से अ, यदि सिंचाई होती है, तो वो सारा एरियाज़ वहाँ का जो एग्रीकल्चर एरियाज़ है, सारा का सारा वो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार जो न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार जो ऑयल पॉल्यूशन है, जो तेल होता है, उसकी वजह से होने वाला जो पॉल्यूशन है, वो भी पानी को दूषित करता है। उसी प्रकार जो अंडरग्राउंड स्टोरेज होते हैं उनके लीक होने के कारण भी जो पानी होता है, ज़मीन का पानी होता है, वो दूषित हो जाता है। इस तरह से वाटर पॉल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं, उनको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन के जो कारण होते हैं, जल प्रदूषण का जो कारण है, कुछ तो होते हैं इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्री इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। जल को दूषित करने में इंडस्ट्री का एक बड़ा हाथ होता है। जो इंडस्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा है, वो जाकर पानी में मिक्स होता है, पानी है वो दूषित हो जाता है। इसी प्रकार जो घरों से निकलने वाला जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट होता है, वो भी इस तरह से किसी वाटर बॉडीज़ में जाके मिक्स हो जाता है। उसके कारण भी जल का प्रदूषण होता है। एक एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर एरियाज में भी इस तरह से जो जल का प्रदूषण है वो इनसे होता है। एक बार फिर से कॉजेज हम देखें तो सीवेज एंड वेस्ट वाटर, सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं, और समुद्रों में जो इस तरह से जो कचरा है उसको समुद्रों में फेंकना डालना, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। और अंडरग्राउंड जो स्टोरेज होते हैं उनका जो लीकेज होना, ये भी एक तरह से वाटर पोल्यूशन का कारण होता है। इस तरह से देखिए आप, अगर किसी वाटर बॉडीज में इस तरह से डंपिंग होता है तो वहाँ का जो पानी है वो दूषित होता है। इस तरह से आप देखिए इसमें घरों से जो होने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, घरों से निकलने वाला, वो सीधा ही पानी में आ रहा है और ये पानी यहाँ दूषित इस तरह से हो जाता है। इसी प्रकार किसी वाटर बॉडीज में इस तरह से अ, किसी अपशिष्ट पदार्थों को इस तरह से फेंकना डालना, ये भी एक वाटर पोल्यूशन का कारण होता है और ये भी वाटर पोल्यूशन का एक कारण है। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो सीधे ही वाटर बॉडीज में मिक्स हो रहा है, तो भी वहाँ का पानी है वो दूषित होता है। इस तरह से इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है उसमें की सल्फर डाइऑक्साइड जैसे विषैले तत्व होते हैं और ये फिर वापस पानी के साथ मिक्स होकर वापस है वो एसिड रेन के रूप में जमीन पर या धरती पर वापस ही आ जाते हैं। इस तरह से ये जो पानी है वो दूषित होता है। इस तरह से इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है वो भी वाटर पोल्यूशन को प्रमोट करता है। इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वो भी वाटर पोल्यूशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा और हम देखें यदि, तो इस चित्र में आप देखिए किस तरह से पानी है, इस वाटर बॉडीज में किस तरह से जो अपशिष्ट पदार्थों का जो नाला है वो किस तरह से इस पानी में आके गिरता है, उस सारे पानी को वो प्रदूषित कर रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमें बहुत सारे देखने को हमें मिलते हैं और यह एक वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण होता है। इसमें देखिए आप किस तरह से इस वाटर बॉडीज में शहरों से, गाँवों से, नगरों से आने वाला जो वेस्ट वाटर के जो नाले होते हैं वो इस तरह से आके साफ पानी में खुलते हैं और इस तरह से ये सारा जो पानी है वो पीने के अयोग्य हो जाता है। इस तरह से यह एक वाटर पोल्यूशन का बड़ा कारण होता है और इस पानी में इस अपशिष्ट जल के मिलने के कारण ये सारा ही पानी है वो प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है और इस पानी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव-जंतु हैं या कहें हम वाटर इकोसिस्टम जो है, इसका सारा का सारा वो खराब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। ये देखिए आप किस तरह से पहाड़ों के बीच में, इस तरह से पहाड़ों के बीच में जो वाटर बॉडीज़ हैं, इसमें किस तरह से जो प्लास्टिक की बॉटल्स है, उसके द्वारा ये सारा का सारा जो पानी है वो दूषित हो गया है। तो जो प्लास्टिक है वो भी जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी जो जीवन शैली है उसमें इस तरह के उदाहरण है वो बहुत देखने को मिलते हैं। मनुष्य के द्वारा भी क्या है कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं या नहरें हैं, उनमें उपयोग में लेने के बाद में विभिन्न प्रकार का प्लास्टिक जो मटेरियल है वो सीधा ही उनमें फेंक दिया जाता है। भले ही प्लास्टिक की बोतल हो, भले ही गिलास हो, तो इससे भी क्या है कि जो वाटर बॉडीज का जो पानी होता है वो दूषित होता है। और जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है, तो उससे भी क्या है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ता है। इस चित्र में देखिए आप किस तरह से इस जलाशय का जो पानी है वो किस कदर गंदा हो गया है कि इसमें यह पानी उपयोग के बिल्कुल भी लायक नहीं है। न तो इस पानी का पेयजल में उपयोग हो सकता है और न ही इस पानी से सिंचाई हो सकती है। इस तरह से जल प्रदूषण जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता जाता है। और ये इसके बाद हम कर चुके हैं कि एसिड रेन के द्वारा भी
वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। जो अम्लीय वर्षा होती है, उससे भी जल प्रदूषण है वो बढ़ता है, वाटर बॉडीज़ का जो पानी होता है वो खराब होने लगता है। यदि हम इफ़ेक्ट की बात करें, तो जो वाटर पॉल्यूशन होता है, ये एक तरह से बहुत ही सीरियस इश्यू है ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए और इसके जो इम्पैक्ट इस तरह के होते हैं कि जो हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें अ, जो बैलेंस है वो नहीं रहता है। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है। इनके मिलने से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम के अंदर आने वाले जो ये वाटर बॉडीज़ होती है, ये यदि खराब होने लगती है तो वहाँ का जो बायोटिक जो कंपोनेंट्स होता है, वो प्रभावित होता है। इस तरह से जो इकोसिस्टम है, वो भी इम्बैलेंस होने लगता है। तो इस तरह से जो वाटर पॉल्यूशन है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो इकोसिस्टम पर भी होता है और जो एनिमल्स की हेल्थ पर भी होता है और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की हेल्थ भी उससे प्रभावित होता है। और यदि हम समुद्र के अंदर जो पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, तो इस वाटर पॉल्यूशन के कारण जो पानी होता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो अत्यंतिक खराब हो जाती है और जिससे कि अ, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो उनकी वहाँ डेथ होने लगती है। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही बड़ा सीरियस इश्यू है कि वाटर पॉल्यूशन के कारण जो पानी का जो इकोसिस्टम होता है, उसमें पाए जाने वाले जो जीव-जंतु हैं वहाँ उनकी लगातार डेथ होती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है वाटर पॉल्यूशन का। इसी प्रकार डिज़ीज़ का भी कि वाटर पॉल्यूशन के कारण बहुत से एनिमल्स में, पक्षियों में अनेक प्रकार की बीमारियाँ या डिज़ीज़ भी उससे होने लगते हैं। और जो हमारा इकोसिस्टम जो होता है वाटर पॉल्यूशन के कारण प्रभावित होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि वाटर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट के कारण ही तो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो उनकी अकाल मौत होने लगती है और जो फूड चेन होती है, वो फूड चेन भी बाधित होने लगती है, डिस्टर्ब हो जाती है, खाद्य श्रृंखलाएँ जो होती है और अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, वो जीवों में होने लगती है और हमारा इकोसिस्टम जो होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पानी जो होता है, इस पानी में अनेक प्रकार के हार्मफुल सब्सटेंस जब मिश्रित होते हैं, तो पानी जो है वो पीने के अयोग्य हो जाता है। वो जल जो है वो दूषित या प्रदूषित जल उसे कहेंगे हम और इसके जो कारण हैं वो हमने अभी पढ़े हैं कि जो मैराइन डंपिंग है, समुद्र में विभिन्न प्रकार का अ, फेंके जाने वाला जो कचरा है, ये बहुत बड़ा कारण होता है। इंडस्ट्री से आने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है वाटर पॉल्यूशन का। जो घरों से आने वाला जो कचरा है, घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, साबुन है, डिटर्जेंट है या अन्य घरों से आने वाला जो कचरा है, वो भी पानी को दूषित करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, वो भी जल को अत्यधिक प्रदूषित करता है। एक जो ऑयल पॉल्यूशन है और अंडरग्राउंड स्टोरेज का लीक होना, ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण जल जो होता है वो प्रदूषित होता है, जल उपयोग के लायक नहीं रहता है, न ही सिंचाई के लायक रहता है और इन इनके कारण उस वाटर बॉडीज़ में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के जो जीव-जंतु होते हैं, उन जीव-जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि जो इकोसिस्टम है, वो खराब होने लगता है और दूषित जल के उपयोग से जो हेल्थ होती है, अनेक प्रकार के एनिमल्स की जो हेल्थ है, वो खराब होती है, मनुष्य की हेल्थ है, वो भी खराब होती है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होने लग जाती है। थैंक यू।